बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाईओ, मैं अगली वीडियो नाल फिर हाज़र हाँ। भाईओ तुसीं देख रहे हो कि ये एक जड़ी बूटी दी जड़ का हिस्सा है, यानी कि ये एक पहाड़ी बेलदार दरख्त उन्होंने कहा जाता है। जिस तरह कि हुण अंगूर की बेल होंदी है वो काफ़ी उच्ची काफ़ी बड़ी हो जाती है, और इस तरह एक बेलदार पहाड़ी दरख्त की जड़ जिंदा कि तुहानूं मैं वीडियो के एंड ते इनकी सारी शनाख्त जिहड़ी है ना वो दिखावांगा। यानी कि इसके पत्ते, इसकी जिसामत, जो भी फुल वगैरह जो भी है ना, वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड ते तुहानूं मैं सारी उनकी शनाख्त करावांगा। और ये जड़ी बूटी इनू बधारी कंध कहा जाता है, बधारी कंध भी कहा जाता है, बाराही कंध भी कहा जाता है। यानी कि इसके पत्ते जिहड़े ने वो काफ़ी तकरीबन यानी कि 3-4 इंच चौड़े और तकरीबन 2-2.5 इंच लंबे होंदे ने। और इस तो इलावा इसनूं फुल जिहड़े लगदे ने वो एक बैंगनी रंग यानी कि हल्के नीले रंग दे हुंदे ने, और मौसम बरसात दे विच वो खिलदे ने, यानी कि मौसम बरसात सावन भादरों दा। यानी कि इनू बधारी गंध इस वजह तो कहा जाता है कि हिंदी जबान दे विच बदार जमीन नू कहा जाता है, और कंध जिहड़ा है वो जड़ नू कहा जाता है। यानी कि जड़ के माने दे विच इस्तेमाल हुंदा है, जिसकी वजह तो इनू बधारी कंध कहा जाता है। और बधारी कंध की जड़ वो दवा दे विच शामिल है, इस वजह से इनू बधारी कंध कहा जाता है। ये एक गिरादार जड़ हैगी है, और ये जमीन के अंदर काफ़ी गहरी हुंदी है। तो और इसका बीज जिहड़ा है वो शलजम के बीज तो बड़ा और पेठे के बीज तो छोटा हुंदा है। और ये जिहड़ी जड़ है ये काफ़ी मोटी हुंदी है। इनू जमीन खोद के इनू बाहर निकालिया जाता है, और उस तो बाद इनू इनकी कटाई करके इन छोटे पीसां दे विच बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जड़ जिहड़ी है वो काफ़ी बड़ी हुंदी है। अगर इनू छोटे छोटे पीसां दे विच ना कटिया जाए, वो जड़ नू वैसे ही रखा जाए तो वो सड़ जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है, वो अंदरों खोखली हो जाती है। और तुसीं देख रहे हो कि इनू जो असीं अंदरों कट्टने आ, हुण भी अगर इनू तोड़ांगे तो अंदरों बिल्कुल सफ़ैद हुंदी है, बाहरों एक हल्की जी सुरखी माइल हो जाती है, और अंदरों बिल्कुल दूध की तरह बिल्कुल सफ़ैद हुंदी है। और इसका जायका जिहड़ा है वो मिठा हुंदा है, और इनकी तासीर जिहड़ी है वो गर्म तर हुंदी है। यानी कि गर्म तर का मकसद है कि वो तलखी नहीं करती, लेकिन वैसे गर्म हुंदी है। और यानी कि तलखी इस दे अंदर बिल्कुल नहीं हुंदी। और इसका इस्तेमाल ये वे
कि इस दे इस्तेमाल करन दे नाल भुख भी लगदी है, भूख बढ़ांदी है और पूरे आसाब नूं बेहतरीन ताकत दिंदी है और बाह नूं ज़्यादा ताकत दिंदी है, कुव्वते बाह वास्ते। और इस तो इलावा अगर इसकी माजून बना के इस्तेमाल की जाए तो वो मर्दाना ताकत वास्ते भी बहुत अच्छी होंदी है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ताकत देंदी है। और अगला कमाल इसका ये वे कि अगर कोई औरत दुध पिलाने वाली होंदी है बच्चे नूं दुध पिलाने वाली होवे ते उसदे दुध विच कमी आ जावे और वो ए खुश्क बधारी कंद खुश्क लैके इसका बारीक पाउडर बना के और वो दुध दे नाल इस्तेमाल कराओ तो उसकी दुध की कमी जिहड़ी है ये पूरी कर दिंदी है। और दोस्तों अगर कोई बच्चा कमज़ोर होंदा है वो ये बधारी कंद इन्हूं बिल्कुल बारीक पीस के पाउडर बना के वो पाउडर जिहड़ा है कपड़ छान करके उस दे अंदर शहद मिला के वो सुबह शाम अद्धी अद्धी चम्मच दिती जाए, नाल दुध पिलाया जाए तो उस दे नाल बच्चे की सेहत जिहड़ी है वो ठीक हो जाएगी, बच्चा मोटा ताज़ा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। और कदीम पुराने ज़माने दे विच सियाने कहंदे ने कि अगर जिहड़े साधु लोग हुंदे सी जिहड़े जंगलां दे विच रहिंदे सी वो इसकी जड़ जिहड़ी है वो ज़मीन चों निकाल के उखाड़ के कढ़ के साफ़ करके और उसनूं खा लेंदे सी, यानी कि उस दे नाल गुजारा करदे सी। यानी कि उसनूं अगर इस्तेमाल पका के यानी कि जिस तरह असीं भुन के कहने उवें भुन के या कच्ची भी इस्तेमाल की जा सकती है और उन्होंने भुन के एक ज़्यादा टेस्ट बन जाता है, उन्होंने भुन के इस्तेमाल की जाती सी। और जिस तरह के मैं एक पहले भी एक वीडियो दे विच जिक्र एक वीडियो का कीता सी, वो मैं तुहानूं अगे दसदा दोबारा उस दे बारे च भी। दोस्तों अगर इसका मजून इस तरह बनाए कि इसनूं कम अज़ कम यानी कि एक पाइया ये ले लवो, बदारी कंद एक पाइया और एक पाइया मूसली सिंबल, दोनों चीज़ों को बारीक बिल्कुल पाउडर बना के वो पाउडर जनाब तुसीं कपड़ छान करके पाउडर तैयार करके उस दे अंदर अद्धी स्टांक लाची दाना भी शामिल कर लवो सिर्फ खुशबू वास्ते। और दोस्तों तुसीं जंगली शहद सही लेना है, जंगली शहद आधा किलो जंगली शहद लैके और जिहड़ा ये तुसीं आधा किलो सफूफ बनाया होवेगा पाउडर बनाया होवेगा वो शहद नूं किसी कढ़ाई दे विच रख के ते गर्म करना है। वो कढ़ाई दे विच गर्म करना इस तरह है कि जदों शहद नूं हल्का जिहा उबाला आन लगेगा वो जिहड़े तुसीं पाउडर बनाया होवेगा वो उस दे शहद दे विच रख के वो डाल देना है। शहद दे विच डाल के गर्म शहद दे विच तो वो कढ़ाई जिहड़ी है वो अग तो नीचे उतार लेनी है। अग तो नीचे उतार के उन्होंने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करके वो जनाब तुसीं एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम नूं खाओ।
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ कैसा फ़ायदा होता है। हकीकत गल है कि इस तरह ही होएगा कि जिमें कि जवानी वापस आ जाती है। और अगर तुसी इनू कुछ देर मुसलसल इस्तेमाल करते रहो तो इस दे नाल बाल भी जिहड़े ने वो जल्दी सफ़ेद नहीं होने देगी, क्योंकि इन्ना अच्छा इनका रिजल्ट है। दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो नाल फिर आ जावांगे। लाइक करियो, शेयर करियो और सबसक्राइब करियो। दुआवां 'च याद रखियो। अल्लाह ताला तुहाडे ते भी रहमत करे। तो अगली वीडियो नाल फिर हाज़र होवांगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों तुहाडे सामने जिहड़ा तुसीं देख रहे हो, इस वजह तो तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे सामने दित्तियां गईयां ने, इस वजह तो दई दियां ने। तस्वीरां दे विच सारी शनाख्त कराई दी है कि जिहड़ी तुहाडी नॉलेज वास्ते, तुहाडी जानकारी वास्ते तस्वीरां दा फुल हैगे ने और तस्वीरां दा फल हैगा है। और देखो तस्वीर दे जड़ी बूटी दे नाल पत्ते ने और जड़ी बूटी दी टहनी है। देखो दोस्तों ये अल्लाह दी शान है कि किसी जड़ी बूटी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों तुहाडे सामने जिहड़ा तुसीं देख रहे हो, इस वजह तो तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे सामने दित्तियां गईयां ने, इस वजह तो दई दियां ने। तस्वीरां दे विच सारी शनाख्त कराई दी है कि जिहड़ी तुहाडी नॉलेज वास्ते, तुहाडी जानकारी वास्ते तस्वीरां दा फुल हैगे ने और तस्वीरां दा फल हैगा है। और देखो तस्वीर दे जड़ी बूटी दे नाल पत्ते ने और जड़ी बूटी दी टहनी है। देखो दोस्तों ये अल्लाह दी शान है कि किसी जड़ी बूटी दी